काश थोड़ी सी मेहनत कर लेता तो अच्छी नौकरी करता। काश उसे मना लेता तो शायद ना जाती। काश मैं थोड़ा सा और मेहनत कर लेता तो नंबर अच्छे आ जाते। ये काश, काश बहुत खतरनाक चीज है। अगर आप आज कुछ नहीं कर रहे हैं तो इन फ्यूचर काश ही कहने वाले हैं। काश का मतलब क्या? रिग्रेट, जिसको हम बोलते हैं पछतावा। पछतावा बहुत खराब चीज है। जिंदगी में आपने कुछ नहीं करा या आपने जानबूझ के छोड़ दिया और आगे अगर आप पछताने वाले हैं तो बहुत खराब होता है। और पछताने में सिर्फ ऐसी चीजें आपके साथ होंगी कि आप किसी से कुछ बयां ही नहीं कर सकते। वो समय लौट कर नहीं आएगा, वो लोग वापस नहीं आएंगे। पैसा कमा सकते हैं आप, लेकिन समय को नहीं कमा सकते। काश आज मैंने कुछ कर लिया होता तो आज कुछ और करता। काश वाला सीन नहीं होना चाहिए कभी भी जिंदगी में। मैं भी चाहता हूँ मेहनत करना छोड़ दूं। लोग बोलते हैं छोड़ दो, लेकिन मुझे काश नहीं करना है जिंदगी में। मैं चाहता हूँ जिंदगी में कुछ हो ना हो, अगर मेरे मोटिवेशन से एक बंदे की भी जिंदगी बदल गई और अपने जीवन में कुछ करने लगा वो, तो यही मेरे लिए अचीवमेंट है। दूसरी चीज मैं बताता हूँ कि मैं रोज वीडियोस वगैरह जो भी बनाता हूँ, अगर जीवन में सक्सेस नहीं नहीं मिली, सक्सेसफुल नहीं भी हुआ, तो मुझे क्या मिलेगा? एक्सपीरियंस। और मैं ये नहीं कहूंगा कि काश अगर मैंने वीडियोस बना ली होती तो मैं कुछ और जीवन में होता। क्योंकि आज मैं ये चीज कहता हूँ कि कैमरा उठाने में शायद मुझे थोड़ी देर हो गई। 6 साल पहले अगर मैं यही कैमरा उठाता तो शायद मैं कुछ और होता। और मैं आज भी कहता हूँ काश मैं कुछ और होता। तो ये काश जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। 6 साल पहले मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंकि उस टाइम में मुझे लालसा थी अंदर से कि मुझे कुछ करना है जीवन में, वीडियोस वगैरह बनानी है। लेकिन इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे हम बोलते हैं, अंदर से डर जो होता है हमारा, वो कैमरे के सामने नहीं आ पाता था। मतलब कहने का मतलब ये है कि कैमरे के सामने मैं अपने आप को बहुत डरा हुआ महसूस करता था। मैं बोल नहीं पाता था, मैं फोटो तक नहीं खींच पाता था। मैं आपको एक एग्जांपल अपना शेयर करना चाहूंगा। आज से 3 साल पहले मैं दिल्ली गया था। और दिल्ली में गया घूमने के लिए, तो वहां सिर्फ मैंने लोकेशंस कवर करी। मैं अपनी एक सेल्फी तक नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले पाया? इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। लोगों के सामने मैं कैसे फोटो लूं? आज की डेट में लोगों के अंदर इतना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो कुछ जीवन में करना चाहते हैं और कर लेते हैं। डांस कर लेते हैं लोगों के सामने, लोगों के सामने नाच लेते हैं, लोगों के सामने गा लेते हैं, लोगों के सामने कैमरा उठा लेते हैं। उनके अंदर डर नहीं है। डर क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जगा लिया है। वो जानते हैं कि लोगों का तो काम ही है कहना। अगर आप कुछ अच्छा भी जीवन में करेंगे तब भी लोग कहेंगे आपको। इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड इन योर लाइफ, देन पीपल विल अप्रिशिएट यू। अभी आप सक्सेस की मोड़ पे हैं, स्ट्रगल की मोड़ पे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। एंड नो वन विल कम टू अप्रिशिएट यू इन योर स्ट्रगल लाइफ। If you are doing struggle in your life, people just want to see your success. They don't want to see your struggle, whatever you did in your life. They just want to listen your struggle story when you will become something in your life. अगर कुछ जीवन में बन जाएंगे तभी लोग आपकी स्ट्रगल स्टोरी सुनेंगे, अदरवाइज नहीं। आपने शायद एक नोटिस करा हुई चीज कि एक आता है आईएएस ऑफिसर, एक आता है आईपीएस अधिकारी, जो कि स्टेज पे बोलने आता है। वो भले कुछ भी बोल दे, सब अप्रिशिएट करने लगते हैं, ताली बजाने लगते हैं। लेकिन जब हम और आप आते हैं, कितना भी अच्छा बोले, कोई अप्रिशिएट नहीं करता। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी डोंट हैव पोजीशन नाउअडेज। हमारे पास पोजीशन नहीं है। हम सिर्फ पड़े हुए हैं अपनी मटर गश्ती में और अपने जो जिंदगी को मौज मस्ती में करने में, समय बिताने में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से चैट करने में, इसी में समय व्यर्थ कर रहे हैं। और आगे जीवन में हम और आप भी बोलने वाले हैं काश अगर मैंने मेहनत कर ली होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। तो काश वाला सीन जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कहने का इतना मतलब है, आप जीवन में जो कर रहे हैं बहुत अच्छे से करिए, बहुत मन लगा के, बहुत मेहनत से करिए। अगर जीवन में कुछ हासिल नहीं हुआ, एक्सपीरियंस हासिल होगा। कल को जीवन में ये तो हम नहीं कहेंगे कि काश मैंने मेहनत कर ली होती। आज करो, जो करना है अभी करो। लोग पैर पीछे खींचेंगे, लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लोग ताने देंगे, लोग गाली देंगे, ठीक है हम सुनेंगे, सब सुनेंगे, सब कुछ सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारा काम है सुनना, लोगों का काम कहना है, हमारा काम सुनना है। ठीक है। भगवान ने, ऊपर वाले ने, गॉड ने 2 काम दिए हैं। एक कान से सुना जाता है, दूसरे कान से निकाला जाता है। लोग कहने कहने दो। आई डोंट केयर व्हाट पीपल से टू मी। आई जस्ट केयर व्हाट द थिंग्स आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, आई एम डूइंग फॉर द नेशन, आई एम डूइंग फॉर द सोसाइटी, आई एम डूइंग फॉर द माई फैमिली। दैट्स इट फॉर मी, एंड दैट इज इनफ फॉर द पीपल एज वेल। भाई तुम अपने जीवन में अपने लिए करो, अपने घर वालों के लिए करो, अपने फैमिली मेंबर के लिए, अपने सोसाइटी के लिए करो, अपने नेशन के लिए करो। ये लोगों का काम ही कहना है।
कुछ लोग तो आज भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की भी बुराई करते हैं, क्या करें उनका, उनका कुछ नहीं कर सकते, उनकी मेंटेलिटी ही ऐसी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि काश जो चीज़ है ना, बहुत शब्द खराब है ये, बहुत अफ़सोस वाला है, बहुत पछताने वाला है, तो जो करना है अभी करो। मेरा तरफ से सिर्फ आज इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगर बात अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर जाइएगा, लोगों को भी भेजिए। जय हिंद, जय भारत।